हेलो दोस्तों, मैं राकेश चौधरी आपका मैथमेटिक्स टीचर वेलकम करता हूं डिजिटल तैयारी के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, हम बात कर रहे हैं रेलवे, एनटीपीसी और डी ग्रुप की कंप्लीट मैथमेटिक्स की। उसी सीक्वेंस में हमारा टॉपिक चल रहा है समय, काम, मजदूरी, वर्क टाइम एंड वेजेस, और उसका ये पार्ट देख रहे हैं हम, पार्ट नंबर 2। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आज का। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 आपको कह रहा है ए बी से 20% कम कार्य करता है। यदि ए किसी काम को 7.5 घंटे में पूरा करता हो तो बी इसे कितने समय में पूरा करेगा। ठीक है, तो ए और बी दो लोग दे रखे हैं आपको। ए है बी से 20% कम कार्य करता है, तो ए बी से, ए की निर्भरता बी पर है तो बी को मानना है, तो बी को मान लिया हमने 100। क्यों? क्योंकि जब भी प्रतिशत में मानते हैं तो 100 ही हम मानते हैं। ठीक है, 20% कम तो 20 100 है, तो 20% कम तो 100 का 20 20 होता है, वो भी कम, तो ए कितना 80। ये आ गया इनके द्वारा किए गए कार्य का अनुपात। लेकिन हमें तो समय दे रखा है, तो समय के लिए अगर देखें तो आपको कह रहा है ए किसी काम को 7.5 घंटे में पूरा कर लेता है, तो कार्य का अनुपात है तो समय का अनुपात क्या होगा, इनका उल्टा। ऐसा क्यों? उसके लिए हम ये समझ सकते हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि अगर मैं आपको कहूं कि मैं किसी काम को 6 दिन में पूरा करता, तो मेरे द्वारा लिया गया समय कितना है, 6 दिन। तो मैं आपको पूछूं कि मेरे द्वारा एक दिन में कितना कार्य किया जाएगा या मेरी कार्य क्षमता क्या होगी, तो 1/6 ही कहेंगे हम, क्योंकि पूरे दिन में पूरे काम का छठा भाग होगा, तो पूरे दिन में पूरे काम का छठा भाग होगा, तभी तो 6 दिन में काम कितना पूरा होगा, 1। ठीक है, तो वही हम यहां पर देख रहे हैं। तो इसका मतलब समय था 6, तो कार्य हो गया 1/6, इसका उल्टा हो गया। ठीक है, क्योंकि 6/1 था तो उसका उल्टा 1/6। तो वैसे ही कार्य और समय एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, एक दूसरे के उल्टे होते हैं। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन आपको कह रहा है ए किसी काम को 7.5 घंटे में पूरा कर सकता है, तो ए के लिए समय की इकाई कितनी है, 5। तो इस 5 इकाई का मतलब हमें पता है प्रश्न के अनुसार कितना, 7.5 घंटे। ठीक है, 15/2 भी लिख सकते हैं 7.5 को। तो हमें किसके लिए पूछा है, बी के लिए, तो बी के लिए समय की इकाई कितनी है, 4 है, तो 5 इकाई का मान इतना है। तो पहले तो 1 इकाई का मान जरा हम देखें क्या होगा। यूनिटी मेथड, एक एक नियम से देखें तो 5 नीचे चला जाएगा, तो 15/2 गुणा में 5, 5 से ये गया कितना, 3, 3/2। लेकिन हमें तो किसके लिए पूछा है, बी के लिए, जिसकी समय की इकाई 4 है, तो 1 इकाई का मतलब 3/2 है, तो आप समझ सकते हैं 4 इकाई का मतलब क्या होगा, 1 इकाई का मतलब 3/2, तो 4 इकाई का मतलब, तो 4 से हम क्या कर देंगे, इसका गुणा। कैंसिल होने के लिए कुछ है, तो ये कैंसिल हो गया 2, 3 × 2 कितना, 6 घंटे, जो कि ऑप्शन है हमारा कौन सा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन आसान था। बस आपको सिर्फ और सिर्फ ये चीज पता होनी चाहिए कि प्रतिशत में मानते समय हमेशा 100 मानते हैं, उसे मानते हैं जिस पर दूसरा निर्भर कर रहा हो। और सेकंड जो नई चीज है और समझने वाली चीज है वो ये कि कार्य और समय जो होता है, जो वर्क और जो टाइम होता है, वो दोनों ही एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो कार्य का अनुपात 4:5 था, तो समय का अनुपात 5:4 आ गया। तो जब समय का अनुपात आ गया, किसी एक का समय पता है, मतलब उसकी इकाई का मान पता है, तो जिसके लिए समय पूछा है उसकी इकाई का मान निकाल लिया, जो कि 6 घंटे आया, और आंसर बना बी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, 15 नंबर के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 15, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में बात कर लेते हैं। यह है आपके 15 नंबर। क्या कह रहा है, 3 पुरुष किसी काम को 18 दिनों में पूर्ण कर लेते हैं। ठीक है, 6 लड़के भी उसी काम को 18 दिनों में पूर्ण करते हैं।
तो बताइए 4 पुरुष और 4 लड़के मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। अब देखिएगा जो ABCD वाले जो क्वेश्चंस आते थे उनसे हम थोड़ा बाहर आ चुके हैं, वो क्वेश्चन एक तरह से कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम कंसेप्ट लगाएंगे MDH/W वाला। क्या लॉजिक होता है पहले उसके बारे में समझते हैं। तो देखिएगा जरा, MDH/W, MDH/W, ठीक है। M1D1 H1 W1, M2D2 H2 W2, ये क्या चीज है अभी एक्सप्लेन करते हैं आपको। M का मतलब होगा यहाँ पर क्या, नंबर ऑफ मेंबर्स, मतलब सदस्यों की संख्या। अब वो सदस्य लड़के हो सकते हैं, लड़कियां हो सकती है, पुरुष हो सकते हैं, महिलाएं हो सकती है, बच्चे हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो M हो गया सदस्यों की संख्या, नंबर ऑफ मेंबर्स। फिर अगर मैं बात करूं D की, तो D हो जाएगा नंबर ऑफ डेज, दिनों की संख्या। फिर मैं बात करूं H की, तो वो हो जाएगा घंटों की संख्या, मतलब नंबर ऑफ आवर्स। फिर अगर मैं बात करूं W की, तो वो हो जाएगा वर्क डन, मतलब किया गया कार्य, ठीक है। 1 और 2 का क्या कंसेप्ट है यहाँ पर, 1 का मतलब जो पहले आपको जानकारी दे रखी होगी वो, और 2 का मतलब जो सेकेंडरी आपको इंफॉर्मेशन होगी वो, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको दिख रही है। तो इन सब में से आपको कोई एक वैल्यू कभी पूछी जाती है, बस उन्हीं के बारे में हमें बात करनी है। तो जरा यहाँ पर ये देखना है कि दोनों तरफ जो इकाइयां हैं, वो दोनों तरफ इकाइयां एक समान होनी चाहिए। एक समान इकाइयां होनी चाहिए, इसका मतलब क्या हुआ, एक समान इकाइयां होनी चाहिए उसका मतलब ये है, अगर आप इधर पुरुष ले रहे हैं तो इधर भी पुरुष होने चाहिए, अगर महिलाओं की बात कर रहे हैं तो इधर भी महिलाएं, बच्चों की बात कर रहे हैं तो इधर भी बच्चे ही होने चाहिए, ठीक है। तभी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। अगर एक समान नहीं होंगे तो हम उनको एक समान करेंगे, फिर क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे। तो ये एक छोटा सा कंसेप्ट था जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया, समझ आ गया होगा। अब हम बात करेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर, इसको कर देते हैं रफ। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। जैसा कि मैंने कहा, ये क्वेश्चन नंबर है आपकी क्या, 15। क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन आपको कह रहा है 3 पुरुष किसी काम को 18 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है। 6 लड़के भी उसी काम को 18 दिनों में कर सकते हैं, ये भी ठीक है। तो 4 पुरुष और 4 लड़के मिलकर उस काम को कितने दिनों में कर लेंगे, निकाल लेते हैं। कैसे होगा देखिएगा, 3 पुरुष कर रहे हैं किसी काम को कितने समय में, 18 दिनों में। तो 3 पुरुष कर रहे हैं, ये पुरुषों के बारे में बात कर रहे हैं, 18 दिनों में। तो दिन दे रखे 18, घंटों की संख्या नहीं दे रखी है तो नहीं लिखेंगे। किसी काम को कर रहे हैं तो काम हमें नहीं पता, कोई काम बोला गया है तो वो काम हो गया हमारा एक काम। तो एक काम हो गया, तो नीचे हम चाहें तो एक लिख सकते, ठीक है। चलिए, फिर आपको कह रहा है 6 लड़के कर सकते हैं उसी काम को 18 दिनों में। तो ये 6 लड़के कर लेते हैं उसी काम को 18 दिनों में, तो काम तो वही है एक। यहां पर 6 क्या है, बॉयज, लड़कों की संख्या। तो ये हो गया हमारा बराबर। अब जैसा कि मैंने कहा था कि दोनों पक्षों में इकाइयां एक समान होनी चाहिए, लेकिन इकाइयां यहाँ एक समान नहीं है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें कुछ सरल करना ही नहीं है, सब कुछ तो वैल्यू निकली हुई है ऑलरेडी। तो फिर ये क्यों लिखा, ये इसलिए लिखा ताकि हमें पुरुष और लड़कों की कार्य क्षमताओं के बारे में जानकारी मिल जाए, जो कि मैं देख सकता हूं मिल रही है। 18 से 18 कैंसिल हो गया, 1 से 1 कैंसिल हो गया। तो मैं कह सकता हूं यहां पर कि 3 पुरुष जो है, M फॉर मैन मतलब पुरुष, बराबर है किसके, 6 लड़कों के। और भी मैं कैंसिल करूं तो ये और कैंसिल हो गया, 1 पुरुष बराबर है किसके, 2 लड़कों के। ये हमको मदद करेगा पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि 1 पुरुष की कार्य क्षमता 2 लड़कों के बराबर है। मतलब 1 पुरुष जितने समय में जितना काम करता है, उतने ही समय में उतना ही काम 2 लड़के कर लेंगे। हमें तो ये काम पूरा करवाना है, चाहे पुरुषों से करवाएं या लड़कों से करवाएं। तो इसका मतलब ये कार्य क्षमता जो बराबर आई है, इससे आगे हमको क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो कैसे होगा देख। अब आपको ये कह रहा है, तो बताइए
4 पुरुष और 4 लड़के मिलकर काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो अब देखिएगा किससे करवाना है, 4 पुरुष और मतलब साथ में तो प्लस कर लेते हैं 4 लड़के। तो ये 4 तो पुरुष है और ये 4 क्या है, लड़के हैं। कितने समय में कर लेंगे वही काम, तो काम तो हमारा एक है। समय मतलब डी की नंबर ऑफ डेज का मान निकालना है, ठीक है। और जानकारी हमारे पास क्या है, ये D2 है, सेकेंडरी पूछा आपको, ठीक है। और इधर हम क्या लेंगे, आप चाहें तो आप ले लीजिए पुरुषों के बारे में और आप चाहें तो आप ले लीजिए लड़कों के बारे में। क्यों, अगर आप पुरुषों के बारे में लेंगे तो आप क्या कहेंगे कि 3 पुरुष 18 दिन में किसी काम को करते हैं, तो ये M हो गया। तो जैसे ही आप पुरुषों के बारे में लेंगे तो इधर जो लड़के लिखे हुए उनको भी आपको पुरुषों में बदलना पड़ेगा और यहां से जो रिलेशन है वहीं से बदला जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम पुरुषों में ना लेकर लड़कों में इसको सरल करें तो भी हम देख सकते थे। तो यही काम था, लड़के कितने समय में कर रहे थे, 6 लड़के उसी काम को 18 दिनों में। तो हम चाहते तो 6 लड़के उसी काम को मतलब एक काम को 18 दिनों में कर लेते हैं, तो ये नंबर ऑफ बॉयज होती, ठीक है। अब आपको हमारी शर्त पता है, वो शर्त ये है कि दोनों पक्षों में इकाइयां एक समान होनी चाहिए। तो इधर है लड़के और इधर पुरुष और लड़के हैं, तो इन सबको बदलना पड़ेगा आपको लड़कों में। क्यों, क्योंकि इधर लड़के हैं, ठीक है। तो लड़कों में बदलना है तो 4 को तो हटाने की जरूरत नहीं है, वो तो ऑलरेडी किसमें है, लड़कों में ही है। ये जो 4 पुरुषों की संख्या है इनको हटाना पड़ेगा। तो मैं देख सकता हूं कि एक पुरुष का मतलब होता है 2 लड़के। तो पुरुष कितने हैं वहां पर, 4। तो 4 पुरुषों का मतलब 4 से गुणा होगा तब 4 पुरुष हो जाएंगे। तो इधर भी 4 से गुणा, तो लड़के कितने हो जाएंगे, 8। तो इसका मतलब इन 4 पुरुषों की जगह आपको लिखना पड़ेगा 8 लड़के। तो इन 4 पुरुषों की जगह हम लिखेंगे 8 क्या लड़के, तो लिख लेते हैं। तो इसका मतलब यहां से पुरुष हटकर सब किस में आ जाएंगे, लड़कों में। और ये 4 भी आपको यहां से हटाना पड़ेगा, तो ये 4 यहां से हट गया, तो ये आ गई लड़कों की संख्या कितनी, 8। अब आप इस सवाल को बिल्कुल सरल कर सकते हैं। पहले वाली जानकारी पूरी है, दूसरी वाली जानकारी में दिनों की संख्या आपको पूछी है, तो निकाल लेते हैं। तो जो कटने वाले होंगे वो कट जाएंगे और बाकी रहने वाले हैं उनसे आंसर आ जाएगा। 8 और 4 कितना, 12। और ये क्या, D2। 6 से इसको कैंसिल कर सकता हूं मैं कितनी बार, 2 बार। 2 से इसको मैं कैंसिल कर सकता हूं कितनी बार, 9 बार। तो मेरा आंसर आ गया कितना, 9 दिन। तो 9 दिन मतलब ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है आपका, ऑप्शन नंबर चौथा। तो जो आपको पूछा गया उसका आंसर आया कितना, 9 दिन, जो कि ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में। चलिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 16, देख लेते हैं जरा। तो क्वेश्चन नंबर 16 आपको कह रहा है 25 आदमी किसी काम को 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, ठीक है। प्रत्येक 10 दिन बाद 5 आदमी काम छोड़कर चले जाते हैं, चलिए ये भी ठीक है। तो बताइए काम को पूरा होने में कितने दिन लग जाएंगे। तो पहले तो ये देखें काम पूरा है कितना, काम कितना है, 25 आदमी करने वाले हैं, 20 दिन में करते हैं। तो 25 आदमी काम करते हैं 20 दिन में, तो काम मैं देख सकता हूं टोटल कितना हो गया, 25 का डबल ये 50 और ये 0, टोटल काम है कितना, 500 का, ठीक है ना। क्योंकि 25 आदमी 20 दिन में काम खत्म कर सकते हैं, तो 25 इंटू 20 काम कितना हो गया आपके पास, 500। चलिए आगे देखते हैं। अब काम करवाने का तरीका क्या है जरा वो देखते हैं। तो काम करवाने का तरीका ये है कि हर 10 दिन बाद 5 आदमी निकल जाएंगे। तो शुरुआत में कितने हैं, 25 लोग हैं, तो 25 लोग 10 दिन तो काम करेंगे ही। ये तो हमारा टोटल काम है, ध्यान रखिएगा, ये है आपका टोटल वर्क। कितना है टोटल वर्क, 500। अब देखिए शुरुआत में तो 25 आदमी ही हैं काम पर, ठीक है। 10 दिन बाद में 5 आदमी काम छोड़ेंगे ना, तो स्टार्टिंग में तो 25 है, तो 10 दिन तक तो ये करेंगे ही। तो 10 दिन तक ये करेंगे, तो 10 दिन में ये कितना कर लेंगे, 250 कर लेंगे। फिर जैसे ही हो गए 10 दिन, 5 आदमी निकल गए, तो 25 में से 5 निकल गए, तो कितने रह गए, 20 रह गए। अगले 10 दिन ये काम करेंगे, तो ये कितना काम कर लेंगे, 200 काम कर लेंगे। सही है यहां तक। अब और क्या होगा,
5 आदमी और निकल जाएंगे तो आदमी कितने रह गए? 15। ठीक है, तो ये भी 10 दिन करेंगे। तो अगर 15 लोगों ने 10 दिन काम कर लिया तो 150 काम हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं 250 और 200 450 तो हो चुका है, करवाना ही हमें 500 है, तो 50 ही बाकी रहा है। तो अगर आपने इन 15 लोगों से पूरे 10 दिन काम करवा दिया तो काम तो हमारा जो टोटल है उससे भी ज्यादा हो जाएगा। तो अब हमें देखना पड़ेगा यहाँ पर थोड़ा सा ढंग से, और वो क्या देखना है देखिएगा। तो आप देख सकते हैं 10 और 10 20 दिन तो पूरे हो चुके हैं। ठीक है, चलिए तो आंसर जो है वो क्या होगा अभी पता चल जाएगा। ये 10 और 10 20 दिन हो गए, काम कितना हो गया? 250 और 200 कितना? 450। काम बाकी कितना है? टोटल है 500, उसमें से 450 हो गया, 50 काम बाकी है। करेंगे कौन? अगले जो व्यक्ति है, तो 20 व्यक्ति थे तो 5 व्यक्ति निकल गए, तो कितने रह गए? 15 रह गए। तो इसका मतलब ये जो 15 लोग हैं ये अगर 10 दिन तक काम करें तो काम पूरा करते हैं 150 काम। ठीक है यहां तक? तो ये 15 लोग 10 दिन में 150 काम कर रहे हैं, लेकिन हमें तो 150 काम करवाना ही नहीं है, हमें तो सिर्फ और सिर्फ 500 है पूरा, 450 हो गया है, 50 और करवाना है। तो इसका मतलब 150 कार्य इन 15 लोगों के द्वारा किया जाता है 10 दिन में। अब इन्हीं 15 लोगों से 150 नहीं, काम सिर्फ 50 करवाना है, तो कितना समय लगेगा? तो 150 काम 10 दिन में करते हैं, तो एक काम करेंगे 10/150 दिन में, लेकिन काम एक नहीं करवाना है, काम करवाना है 50। तो 50 काम करेंगे कितने समय में? तो यूनिटी मेथड एक एक नियम से मैंने देख लिया, 50 काम करेंगे ये 3 बार गया, 10/3 मतलब 3 सही 1/3 दिन में। ये वर्बली भी कर सकते थे मौखिक रूप से। तो इसका मतलब बचा हुआ 50 काम, तो टोटल काम हो गया आपके 500। 10 दिन 10 दिन 20 दिन ये, और 3 सही 1/3 दिन वो, तो टोटल दिन हो गए आपके पास 23 सही 1/3 दिन। यही आपको पूछा था, तो फाइनली हम कह सकते हैं इसका आंसर आ गया कितना? 23 सही 1/3, जो कि ऑप्शन मैच कर रहा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा? पहला। ठीक है, आसान था क्वेश्चन। 25 लोग हैं, 20 दिन में करते हैं तो 500 काम हुआ, 25 लोगों ने 10 दिन किया तो 250 कर लिया, फिर 5 निकल गए तो 20 ने 10 दिन किया तो 200 कर लिया, तो 20 दिन में 450 हो गया, काम 50 ही बाकी है। अब 5 और निकल जाएंगे तो 15 लोग होंगे, वो 10 दिन में 150 काम करेंगे, तो 150 तो काम करवाना ही नहीं है, तो 150 काम 10 दिन में करेंगे, तो 50 काम 3 से 1/3 दिन में करेंगे, 50 ही करवाना है, 500 पूरा हो गया, 20 और 3 से 1/3, 23 से 1/3 जो है हमारा आंसर आ गया। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 17? बात देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है आपको, यदि m व्यक्ति प्रतिदिन m घंटे कार्य करके m यूनिट कार्य को m दिनों में पूरा करते हो, तो n व्यक्ति प्रतिदिन n घंटे कार्य करके n दिनों में कितने यूनिट कार्य को समाप्त कर देंगे? वही MDH/W वाला हिसाब लगेगा सीधा सीधा। चलिए लगा लेते हैं। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन देखिएगा। पहला स्टेटमेंट तो 1 की वैल्यू, सेकंड स्टेटमेंट तो 2 की वैल्यू। तो आपको कह रहा है m व्यक्ति, ये लीजिए, फिर D नंबर ऑफ डेज कितने हैं? m दिन, फिर H नंबर ऑफ आवर्स, घंटों की संख्या कितनी है? m है, फिर नीचे काम आता है, कितना काम कर रहे हैं? m यूनिट ही कर रहे हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट की सारी वैल्यू मिल गई। अब सेकंड वाली वैल्यू रखते हैं। क्या कह रहा है? n व्यक्ति, m2 मतलब व्यक्तियों की संख्या आ गई, फिर दिनों की संख्या n ही दे रखी है, फिर घंटों की संख्या n ही दे रखी है। क्या पूछ रहा है? कितने यूनिट काम कर लेंगे, मतलब W2 का मान आपको पूछा है। बस आगे आपका आंसर दो। ये m से m कैंसिल हो गया, m इंटू m कितना हो गया? m स्क्वायर, n का गुणा क्या हो गया? n क्यूब, और नीचे क्या है? ये W2। वैल्यू आपको किसकी निकालनी है? W2 की, तो निकाल सकते हैं।
W2 को इधर भेज देते हैं, और ये n क्यूब अपॉन क्या m स्क्वायर, यही हमें पूछा था कि जो कार्य है वो कार्य कितना होगा, तो कार्य हो गया n क्यूब अपॉन m स्क्वायर, जो कि मैं देख सकता हूं ऑप्शन नंबर कौन सा आपका पहला, इसका मतलब आंसर हो गया ये फर्स्ट। ठीक है, n क्यूब अपॉन m स्क्वायर। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखिएगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन, जरा देखते हैं इसको। एक निश्चित संख्या में व्यक्ति 200 मीटर लंबी, 100 मीटर चौड़ी, 20 मीटर गहरी खाई को 20 दिनों में खोद सकते हैं। ठीक है, समान संख्या में व्यक्ति, जितनी लेबर पहले थी उतनी ही लेबर अभी भी है। समान संख्या में व्यक्ति दूसरी 40 मीटर चौड़ी, 30 मीटर गहरी खाई को 60 दिनों में खोद सकते हैं, तो दूसरी खाई की लंबाई क्या होगी वो हमें ज्ञात करके बतानी है। बता सकते हैं कैसे, देखिएगा। वही MDH अपॉन W वाला हिसाब लगेगा। ठीक है, एक निश्चित संख्या में व्यक्ति हमें नहीं पता है, तो जब पहले वाले के लिए व्यक्ति नहीं पता है तो M1 मानते हैं हम वैसे भी। ठीक है, दिन कितने, MDH अपॉन W, तो दिन कितने दे रखे हैं इसके लिए 20 दिन, तो ये देखिए 20 दिन, तो ये 20। फिर क्या करते हैं, H मतलब घंटों की संख्या, तो नंबर ऑफ आवर्स मतलब घंटों की संख्या पहले वाले में नहीं है तो दूसरे वाले में भी काम में नहीं लेंगे, तो MDH, H की वैल्यू नहीं है तो छोड़ देते हैं, अपॉन W होता है किया गया कार्य। अब यहाँ पर काम क्या किया जा रहा है, एक खाई खोदी जा रही है, तो खाई के लिए आपको पता है खोदना, इसका मतलब उसका वॉल्यूम अगर पता हो तो हम बता सकते हैं वो खाई जो है कितनी गहरी, लंबी या मोटी है, तो उसके लिए आपको सब कुछ दे रखा है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। पहली वाली खाई के लिए लंबाई है 200 मीटर, चौड़ाई है 100 मीटर और गहराई है 20 मीटर, तो काम हो गया हमारा क्या, 200 इंटू 100 इंटू कितना 20। ठीक है, लंबाई, चौड़ाई और गहराई है, इसका मतलब क्यूबॉइड होगा, वो घनाभ होगा, तो घनाभ का आयतन तो लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई ही होता है, तो वही हमने यहां लिखा है, बराबर। फिर आपको दूसरा काम क्या कह रहा है, समान संख्या में व्यक्ति, पहले जितने व्यक्ति थे उतने ही, तो पहले तो व्यक्ति पता ही नहीं है, ये कह रहा था कोई व्यक्ति निश्चित संख्या के, तो M1 माने थे, तो इधर भी M1 आ गया। ठीक है, कितने दिन में काम कर रहे हैं, उसी 60 दिन में, तो 60 दिन आ गया, तो घंटों की संख्या इधर नहीं लिखी, तो नंबर ऑफ आवर्स घंटों की संख्या इधर भी नहीं लिखेंगे। नीचे हम क्या लिखेंगे, जितना हम काम कर रहे हैं, तो काम आपको खाई ही खोदनी है, इस बार वही खाई ना खोद कर कोई दूसरी खाई है, जिसके लिए आपको दे रखी है क्या, चौड़ाई, और दे रखी है क्या, गहराई। तो चौड़ाई कितनी है 40 और गहराई कितनी है 30, आपको लंबाई निकालनी है, इसका मतलब अगेन वो क्या है, क्यूबॉइड है, घनाभ है, तो घनाभ का आयतन लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होता है। लंबाई नहीं पता है तो लंबाई ले लेते हैं L, जो कि निकालना है, चौड़ाई और ऊंचाई पता है 40 और, बस ये इतना सा काम करके आपको इसका आंसर निकालना है, जो कि निकल चुका है आसानी से। देखिएगा, जो कटने वाली चीजें उनको काट लेते हैं, तो कटने वाली चीजें कौन सी दिख रही है आपको, अगर हम देखें तो ये गया कितनी बार, 2 बार। ठीक है, ये गया इधर कितनी बार, 2 बार, और ये 2 से 2 चला गया, और ये M1 से M1 भी चला गया। L निकालना अभी निकल जाएगा, ये देखें तो ये कैंसिल हो गया कितना, 10 टाइम। ठीक है, तो अब आपका आंसर आ चुका है, क्या होगा आपका आंसर, L इधर आ जाएगा, और ये 10 इंटू 100 कितना, 1000, वो उधर चला जाएगा, तो यही आपको पूछा था, तो आंसर आ गया 1000 मीटर उसकी लंबाई होगी, जो कि ऑप्शन मैच कर रहा है आपका, ऑप्शन नंबर कौन सा, सेकंड। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 18। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 19 के बारे में। क्या कह रहा है अगला सवाल, देखिए। तो क्वेश्चन अगला हम देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक ठेकेदार ने एक परियोजना को 90 दिन में पूरा करने का ठेका लिया तथा 60 आदमी काम पर लगा भी दिए। ठीक है, 60 दिन पश्चात उसने देखा कि 3/4 जो है काम पूरा हो चुका है, तो वह कितने आदमी काम से हटाए
ताकि परियोजना ठीक नियत समय पर पूरी हो सके। चलिए देखते हैं। एक कॉन्ट्रैक्टर है, उसने 90 दिन का कॉन्ट्रैक्ट लिया है और 60 आदमी काम पर लगा दिए हैं और 60 दिन पश्चात उसने देखा कि 3/4 काम पूरा भी हो सका है। मतलब 60 लोगों ने 60 दिनों में 3/4 काम कर लिया। तो मैं कह सकता हूं 60 लोगों ने 60 दिनों में 3/4 काम पूरा कर लिया। ठीक है, अब बाकी कितना रह गया है? पूरा काम हमें नहीं पता था, तो एक काम माना, एक में से 3/4 हो गया, तो बाकी कितना रह गया? 1/4। ठीक है, निश्चित समय में ही पूरा करना है, तो टोटल 90 दिन है हमारे पास। टोटल नंबर ऑफ डेज कितने हैं? 90 डेज। तो 90 में से कितने दिन काम आ चुके हैं? 60 दिन। तो बाकी कितने रह गए? 30 दिन। तो 30 दिन बाकी है। कितने लोग काम कर रहे हैं? M2 की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, अब जो कटने वाली चीजें हैं उन्हें हम काट लेते हैं। तो क्या कैंसिल हो रहा है देखते हैं जरा। ये 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, इस 30 से इस 60 को मैंने कैंसिल कर दिया 2 टाइम्स, और इस 3 से ये 60 चला गया 20 टाइम्स। तो 20 इंटू 2 कितना? 40। तो 40 लोग जो है वो काम पर लगे हुए हैं। एट लास्ट काम जब खत्म हुआ तब। तो सवाल यही पूछ रहा है आपको कि परियोजना को ठीक नियत समय पर कंप्लीट पूरा करवाने के लिए कितने आदमियों को काम से हटाया जाए। तो आप देख सकते हैं शुरुआत में कितने व्यक्ति काम पर थे। शुरुआत में 60 व्यक्ति काम पर थे, लेकिन जब काम खत्म हुआ तो 40 व्यक्ति ही काम पर है। तो बाकी के 20 व्यक्ति कहाँ गए? उनको काम से निकाल दिया गया। अगर उन्हें काम से नहीं निकाला जाता तो जिस स्पीड से काम हो रहा था उस स्पीड से काम होते होते काम 90 दिन से पहले पूरा हो जाता, लेकिन हमें तो 90 दिन में ही पूरा करवाना था। तो 60 लोग थे स्टार्टिंग में, लेकिन 40 लोग ही बचे हैं, तो 20 लोग कहाँ हैं? उनको बाहर निकाल दिया। तो कितने लोगों को बाहर निकाला गया? 20 लोगों को बाहर निकाल दिया गया। यही आपको पूछा गया था। ये था क्वेश्चन नंबर 19। बात करेंगे 2020 की, तो देखिए इसे, फिर उसकी बात करते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2020 क्या कह रहा है आपको। देखिएगा, क्वेश्चन आपको कह रहा है यदि 10 आदमी किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं तो 12 आदमी उसी काम को कितने समय में कर लेंगे। आसान क्वेश्चन है बहुत ही। 10 आदमी, ठीक है, आपको कह रहा है 10 आदमी किसी काम को 10 आदमी किसी काम को काम नहीं पता, तो मान लिया एक काम 12 दिनों में कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ डेज आपको दे रखा है 12, नंबर ऑफ आवर्स मतलब घंटों की संख्या नहीं दे रखी है, तो वो लेने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, तो आपको क्या कह रहा है? 12 आदमी उसी काम को, तो काम वही एक, कितने समय में कर लेंगे, मतलब D2 का मान निकालना आसान है। 12 से 12 गया, आंसर आ गया कितना? 10 दिन। यही आपको पूछा था, जो कि फाइनली आंसर आ चुका है 10 डेज। चलिए ऑप्शन मैच कर रहा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। 60 आदमी एक काम को 250 दिन में कर सकते थे। उन्होंने एक साथ मिलकर 200 दिन तक काम किया। उसके पश्चात खराब मौसम के कारण कार्य को 10 दिन के लिए बंद रखना पड़ा। काम को नियत समय पर पूरा करने के लिए कितने और आदमी काम पर लगाने पड़ेंगे। ऐसा क्वेश्चन हमने देखा है, उसमें यह पूछा था कितने आदमियों को बाहर निकाला जाए, और इस बार पूछ रहा है टाइम पर ही आपको काम खत्म करना है, तो कितने आदमी और लाने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको। 60 आदमी एक काम 250 दिनों में कर सकते हैं, या कर सकते थे, एक ही बात है। उन्होंने एक साथ मिलकर 200 दिन तक काम किया। ठीक है, तो इसका मतलब इन 60 लोगों ने 200 दिन तक काम कर लिया। उसके पश्चात खराब मौसम के कारण कार्य को 10 दिन के लिए बंद रखना पड़ा। तो बताइए काम को नियत समय पर पूरा करने के लिए कितने और आदमी काम पर लगाने पड़ेंगे। तो इन 60 लोगों ने 200 दिन तक तो काम किया ही है। ठीक है, तो 60 लोगों ने 200 दिनों तक काम किया है। फिर क्या हुआ? 10 दिन के लिए बंद रखना पड़ा खराब मौसम की वजह से। तो 10 दिन के लिए काम बंद रहा, तो 10 दिन ये और जुड़ गए, 200 दिन ये और 10 दिन ये।
तो टोटल आपके 210 दिन तो अभी तक हो चुके हैं। ठीक है, अब दिन कितने बाकी रह गए? 250 दिन, 250 दिन है, तो 200 और 10, 210 दिन हो चुके हैं, तो दिन बाकी रह गए 40 दिन। तो आपको कह रहा है कि काम को नियत समय पर, इसका मतलब 200 ये और 10 वो 210 पूरे हो चुके हैं दिन, 250 दिन का टारगेट है, तो 40 दिन आपके पास और रह गए। इन 40 दिन में कितने लोग काम कर रहे हैं पहले ये देख लेते हैं, फिर पता चल जाएगा कितने लोगों को बाहर निकाला या फिर कितने लोगों को और शामिल किया। तो हम देख सकते हैं कुछ कैंसिल होने वाला हो तो 40 से इसको मैं सीधा सीधा कैंसिल कर सकता हूं 5 टाइम। 6 का 5 से गुणा करूं तो कितना हो गया? 30। इसका मतलब आ गया कितना? 300 लोग। तो आप ये देखेंगे कि एक साथ मिलकर, एक सेकंड देखते हैं इसको, ये कितना हुआ? 60 है, तो ये 200 है, 200 दिन उन्होंने काम किया है। चलिए, तो कितने दिन बाकी रहा है? 50 दिन। अच्छा, चलिए देखिएगा इधर, इसको थोड़ा सा इस तरीके से देखते हैं। 60 आदमी है, 250 दिन में कर सकते हैं, उन्होंने एक साथ मिलकर 200 दिन तक काम किया, तो 60 लोगों ने 200 दिन का तो काम कर लिया। बाकी कितना रह गया उनके लिए? 60 लोगों के लिए 50 दिन का काम और बाकी रह गया। तो 60 व्यक्ति आने वाले 50 दिन में जितना काम करे उतना ही काम करने के लिए अब लोग कितने हैं वो हमें नहीं पता, लेकिन दिन उनको 50 नहीं मिल रहे हैं, दिन उनको कितना मिल रहे हैं? 40 ही मिल रहे हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि आप देख सकते हैं कि 10 दिन तो मौसम ने खराब कर दिए, तो 50 दिन बाकी थे, उसमें से 10 दिन मौसम ने खराब कर दिए, तो अब 40 दिन ही बच रहे हैं। तो इन लोगों को 40 दिन में यही काम खत्म करना है, जो कि काम 60 व्यक्ति अगर कंटिन्यू करते तो अगले 50 दिन में कर लेते। तो बस आपको वो व्यक्तियों की संख्या देखनी है, तो वो हम देख लेते हैं। आप 0 से 0 कैंसिल कर सकते हैं, 4 से इसको कैंसिल कर सकते हैं 15 बार, 15 का 5 से आप गुणा देख सकते हैं 75। तो अगर आप देखेंगे तो कितने लोग थे स्टार्टिंग में? 60 आदमी, लेकिन काम खत्म होते होते कितने लोग हो गए? 75 लोग हो गए। तो स्टार्टिंग में तो 60 लोग थे, काम खत्म होते होते 75 हो गए, तो कितने और शामिल किए? तो शामिल किए और इन्होंने कितने लोग? 15 लोग। ठीक है, ये था क्वेश्चन 21। बात करते हैं नेक्स्ट 22 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है देखिएगा। एक पुरुष और एक लड़के ने मिलकर 5 दिन काम किया, ठीक है, और उन्हें कुल मिलाकर 800 रुपए की मजदूरी प्राप्त हो गई, दोनों को मिलाकर। पुरुष लड़के की अपेक्षा 3 गुना कार्य कुशल है, ठीक है, तो लड़के की दैनिक मजदूरी कितनी होगी? हर एक दिन जो है लड़के को कितने रुपए मिलेंगे? देखते हैं इसको। देखिएगा, एक पुरुष एम और एक लड़का मतलब बॉय, इन्होंने मिलकर 5 दिन काम किया, तब इन्हें कुल मिलाकर 800 रुपए मिले। तो इनको 5 दिन में 800 मिले, तो अगर हर एक दिन का इनका हम देखें कि कितना होगा इनका मजदूरी, 800 में 5 का भाग दे दूं, ठीक है, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपके 160 रुपीज। तो इसका मतलब इन दोनों को एक दिन में कितने रुपए की मजदूरी मिलती है? 160 रुपए की मजदूरी मिलती है। अब ये कह रहा है पुरुष और लड़के में, ये मैन है और ये बॉय, तो आपको कह रहा है कि पुरुष लड़के की अपेक्षा 3 गुना कार्य कुशल है। पुरुष लड़के की अपेक्षा 3 गुना कार्य कुशल है, इसका मतलब लड़का अगर एक काम करता है तो उतने ही समय में पुरुष कितना काम कर लेता है? 3 काम कर लेता है। तो ये हो गई इनकी वर्क एफिशिएंसी, कार्य क्षमता। यही तो कहा है कि पुरुष जो है लड़के से 3 गुना सक्षम है या कुशल है, तो लड़का अगर एक काम करता है तो पुरुष उसी टाइम में 3 काम कर लेता है। ये कार्य क्षमता हो गई इनकी। और हमेशा ध्यान रखिएगा, जो मजदूरी है, जो वेजेस है, वो हमेशा कार्य के अनुसार मिलता है, समय के अनुसार नहीं मिलता है। तो कुल मिलाकर दोनों को एक दिन में कितने रुपए मिल रहे हैं? 160 रुपए। एक दिन के क्यों निकाले? क्योंकि दैनिक मजदूरी पूछ रहा है, इस वजह से। तो 160 रुपए दोनों को एक दिन में मिल रहे हैं, और दोनों को मिलेगा उनके काम के अनुसार, और उनका काम का अनुपात है 3:1। तो एक दिन में जो 160 रुपए मिलने वाले हैं वो भी 3 और 1 के अनुपात में ही मिलेंगे। तो टोटल हम देख लेते हैं 160 है,
दोनों में बटना है पर डे का, और 3 और 1 के अनुपात में बटना है, तो 3 और 1 नीचे कितना आ गया 4। किसके बारे में पूछ रहा आपको लड़के के बारे में पूछ रहा है, तो लड़के के लिए क्या अनुपात है, 1 है वर्क एफिशिएंसी का, तो यही इसकी मजदूरी का अनुपात है, तो ये गुणा में 1 कितना आ गया 40 रुपए। तो लड़के को हर एक दिन कितने रुपए की मजदूरी मिलेगी, 40 रुपए। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 23 के बारे में। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में। आपको कह रहा है राम और श्याम की क्षमताओं का अनुपात 5:6 है, तो उनके समय का अनुपात क्या होगा। जैसा कि आपको पता है, हमने देखा है पिछले जो क्वेश्चंस थे उनमें कि जब कभी भी हमें अगर समय के बारे में पता है और उनकी कार्य क्षमताओं के बारे में पूछे, तो समय के अनुपात का उल्टा कर देने पर क्षमताओं का वर्क एफिशिएंसी का अनुपात निकल जाता है। यही अगर कार्य क्षमताओं का अनुपात हमें पता है, तो उसका उल्टा कर देने पर अनुपात निकल जाता है किसका, उस समय अनुपात निकल जाता है आपके क्षमताओं का उल्टा करने पर समय का। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था पिछले जो क्वेश्चंस थे उसमें एग्जाम्पल देकर भी, फॉर एग्जाम्पल मैं एक काम जो है 2 दिन में कर सकता, तो आप देख सकते हैं समय कितना है 2 दिन। तो एक काम 2 दिन में कर सकता हूं, इसका मतलब हर एक दिन कितना काम करूंगा, आधा, तभी तो 2 दिन में पूरा काम होगा। तो आप देखेंगे समय कितना था 2 दिन, तो मेरी कार्य क्षमता क्या आई 1/2, क्योंकि 2 के नीचे कुछ भी नहीं है तो कितना है 1 है, तो 2/1 हमारा समय था, तो कार्य क्षमता हो गई 1/2 उसका उल्टा। ठीक है, तो 2/1 का उल्टा हो गया 1/2। चलिए, ये हम कह सकते हैं कि समय और कार्य क्षमता दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ये आपके सामने एग्जाम्पल है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन का आंसर तो वर्बली भी कर सकते हैं 1 सेकंड में। आपको कह रहा है राम और श्याम की क्षमताओं का अनुपात है 5:6। तो वर्क एफिशिएंसी कार्य क्षमताओं का अनुपात कितना है 5:6, तो समय का अनुपात क्या होगा, इसका उल्टा होगा। तो उल्टा कितना 6:5, यही तो पूछा है आपको, और ये है आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, पहला। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट 24 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, देखिए, यदि 2 आदमी या 3 महिलाएं या 4 लड़के एक काम को 52 दिनों में कर सकते हैं, तो एक आदमी, एक महिला और एक लड़का समान कार्य कितने दिनों में कर लेगा। तो सबसे पहले तो हमें एफिशिएंसी कार्य क्षमता देखनी पड़ेगी, आदमी, महिलाएं और लड़कों की आपस में किस तरीके से बराबर है, तो वो देखते हैं हम सबसे पहले। आपको कह रहा है 2 आदमी, ठीक है, या 3 महिलाएं या 4 लड़के, तो या जो लगा हुआ है, इस या का मतलब आप समझ सकते हैं कि इनकी कार्य क्षमताएं आपको ऑलरेडी बराबर दे रखी है। कैसे? 2 पुरुषों की कार्य क्षमता बराबर दे रखी है किसके, 3 महिलाओं के, W मतलब वुमेन, और ये बराबर दे रखी है 4 लड़कों के, B मतलब बॉयज। ठीक है यहां तक। तो या जब होता है तो या को इंग्लिश में हम कहते हैं OR, और। ठीक है, तो या का मतलब ऑलरेडी यही है कि इनकी कार्य क्षमताएं आपको बराबर करके ही यहां पर दे रखी है। ठीक है, और अगर और करके, हिंदी वाला और करके दे रखी होती यहां पर, जैसे कि हिंदी वाला और होता है इसमें, तो फिर हम क्या करते, फिर हम करते जो कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया था और आगे आने वाले क्वेश्चन में भी हम देखेंगे। तो चलिए, ऑलरेडी इसने या कर दिया है, तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दिख रहा है कि 2 आदमी या 3 महिलाएं या 4 बच्चे, या का मतलब 2 आदमी से काम कराओ तो भी 52 दिन में हो जाएगा, 3 महिलाओं से काम कराओ तो भी 52 दिन में हो जाएगा, और 4 लड़कों से अगर आप काम करवाएंगे तो भी 52 दिन में पूरा हो जाएगा। चलिए, ये आगे इनकी कार्य क्षमता है। तो पूछा किसके लिए आपको, पूछा है आपको एक आदमी, एक महिला और एक लड़का जो है वो कितने समय में पूरा कर लेगा। तो जैसा कि आपको पता है कि इस तरीके से उसी काम को, मतलब काम एक है, कितने दिन में करेगा, मतलब D2 की वैल्यू निकालनी है। D1 वो काम, मतलब एक काम, दिन कितने हैं पहले 52। अब 52 दिन किसके लिए है, चाहे 2 पुरुष ले लो, या फिर 3 महिलाएं ले लो, या फिर 4 बच्चे ले लो। अगर मैं 2 लेता हूं तो ये तो संख्या पुरुषों की है, इसका मतलब इधर भी सब पुरुष आएंगे। अगर मैं 3 लेता हूं तो ये संख्या है महिलाओं की है, तो इधर भी सब महिलाएं आएगी।
अगर मैं 4 लेता हूं तो ये संख्या बच्चों की है, तो इधर भी सब क्या आएंगे, बच्चे ही आएंगे। तो हमने पुरुष लिया है, तो यहां पर जो भी आएगा वो सिर्फ और सिर्फ पुरुषों की संख्या ही आएगी, सबकी सब। लेकिन पूछा तो एक पुरुष, एक महिला और एक बच्चे के लिए है। अब जैसा कि आपको पता है दोनों पक्षों में इकाइयां एक समान होती है, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाते हैं। तो दोनों पक्षों में इकाइयां एक समान करनी है, तो हमने उधर पुरुषों के लिए लिया है, तो इधर भी सब पुरुष आएंगे। अगर मैं 3 लेता तो फिर इधर सब महिलाएं बन जाती, अगर मैं 4 लेता तो इधर सब बच्चे बन जाते। लेकिन हमने 2 लिया जो कि पुरुषों की संख्या है, तो इधर सबको पुरुषों में बदलना है तो बदल लेते हैं। ये एक तो पुरुष ही है, इसको हटाने की जरूरत ही नहीं है। एक जो महिला की संख्या है वो यहां से हटाकर पुरुषों में बदलनी पड़ेगी। तो मैं देख सकता हूं 3 महिला का मतलब 2 पुरुष है, तो एक महिला का मतलब कितने पुरुष हो जाएंगे, 2/3। तो इसका मतलब यहां पर मैं लिखूंगा क्या, 2/3। फिर बच्चे कितने, एक। तो मैं देख सकता हूं 4 बच्चों का मतलब 2 पुरुष है, तो एक बच्चे का मतलब कितने पुरुष होंगे, 2/4, और 2/4 का मतलब 1/2। तो यहां हम लिखेंगे 1/2। अब ये भी पुरुष बन गए और ये भी पुरुष बन गए। अब हम इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 52 × 2 है। आप चाहें तो वापस ऐसे ही लिख लीजिए, ये नीचे एक है नहीं है कोई फर्क पड़ेगा नहीं। इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। एलसीएम ले लिया, 3 और 2 कितना, 6। फिर ये आ गया 6, 3 से 6 गया 2 बार, 2 का 2 से कितना, 4। फिर 2 से 6 गया 3 बार, 3 का 1 से 3। ये साथ में लगा हुआ इसके डी। और नीचे वाला 2 आप लिखे ना, नीचे वाला 1 आप लिखे ना लिखे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो निकाल लेते हैं। ये 2 × 52 है, ये 6 आ जाएगा इधर। इधर ये देख लेते हैं 6 और 4 कितना हो गया आपके 10, 10 और 3 कितना हो गया 13। 13 से मैं कैंसिल कर सकता हूं 52 को कितनी बार, 4 बार। 6 का 4 से गुणा कर लिया 24, और 24 का डबल कर लिया 48। तो आंसर आ गया 48 डेज, जो कि फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से हम आंसर निकाल सकते हैं इस तरह के क्वेश्चंस के। MDH/W से ही हुआ है, बस ध्यान ये रखा गया है कि दोनों पक्षों में इकाइयां आपकी एक समान रहे। महिलाओं और बच्चों को पुरुषों में बदल लिया और इसको सॉल्व कर लिया। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका ये था कौन सा, 26। बात करते हैं नेक्स्ट 24 था, ये है अब आपका 25। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 25। 4 लड़के तथा 5 लड़कियां एक काम को 10 दिनों में पूरा करते हैं। ठीक है, 6 लड़के तथा 6 लड़कियां समान कार्य को 7 दिनों में पूरा करते हैं। तो बताइए 2 लड़के तथा 7 लड़कियां एक साथ कार्य को कितने समय में पूरा कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं यहां पर जो ये शब्द आया है ये या नहीं आया है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में या था, ठीक है, लेकिन यहां पर आया है तथा, जिसका और हम कहते हैं और। हिंदी में अगर हम और कहें, तथा कह दीजिए, और कह दीजिए, एवं कह दीजिए, वह कह दीजिए, सब एक ही बात। तो ये शब्द आते हैं तब हमें क्या करना पड़ता है, एक आपको देखना पड़ता है कि कितने पुरुषों की कितनी महिलाओं की कार्य क्षमता बराबर आ रही है। यही अगर या लिखा हुआ आता है तो हमको देखने की जरूरत नहीं पड़ती, क्वेश्चन खुद ही बता देता है कि इतने पुरुषों की कार्य क्षमता इतनी महिलाओं या बच्चों के बराबर है। लेकिन जब इस तरह से आएगा तो हमें निकालना पड़ेगा पहले कार्य क्षमता, फिर वही करेंगे जो MDH/W में हम आंसर करते हैं। चलिए देखते हैं इसको। तो क्या कह रहा है, सबसे पहली लाइन, 4 लड़के और 5 लड़कियां एक काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो 4 लड़के और मतलब साथ में है, 5 लड़कियां, ये हो गए लड़के और ये हो गई लड़कियां। किसी काम को, एक काम को कर लेते हैं 10 दिन में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर आपको कह रहा है 6 लड़के तथा 6 लड़कियां समान काम को 7 दिनों में करते हैं। तो 6 लड़के, ये लीजिए लड़के, और 6 लड़कियां, ये लीजिए लड़कियां, उसी काम को करते हैं, काम वही एक, कितने समय में, 7 दिनों में करते हैं। तो ये लिख दिया हमने 7 दिन। तो अब आप यहां पर देख सकते हैं कि आप ये देख सकते हैं यहां पर निकालने के लिए तो कुछ है ही नहीं, सारी वैल्यूज हमें पता है।
तो हम निकालना क्या चाह रहे हैं, हम यहाँ पर निकालना चाह रहे हैं लड़के और लड़कियों की कार्य क्षमताएं कितनों के बराबर होगी वो। तो देखते हैं यहां से, देखिएगा जरा, 10 का अंदर गुणा कर लूं तो 40 और इसका भी अंदर गुणा कर लूं तो 50। ठीक है, 5 और 4 जोड़िएगा मत, क्योंकि ये लड़के हैं और ये लड़कियां हैं, आपस में ऐड नहीं होंगे क्योंकि इकाइयां अलग अलग है इसलिए। तो ये हो गया 40 क्या लड़के और ये हो गया 50 क्या लड़कियां। उधर अगर देखें तो 6 का 7 से गुणा कर लूं कितना, 42 क्या लड़के और ये क्या लड़कियां। अब ये 40 लड़के हैं, ये 42 लड़के हैं, तो ये 2 लड़के बच गए क्योंकि ये 40 उधर चले जाएंगे, इन लड़कियों को इधर लेकर आते हैं। 50 है और ये 42 है, इधर आएगी तो ये 8 लड़कियां हो गई। तो अब आप देख सकते हैं कि 4 लड़कियों की कार्य क्षमता 1 लड़के के बराबर आ रही है, जो कि पिछले वाले क्वेश्चन में या करके आपको सीधा सीधा दे रखा था। यहां पर तथा और एवं व इस तरह के शब्दों के द्वारा दिया जाता है तो कार्य क्षमता भी हम ही निकालते। तो 1 लड़के की कार्य क्षमता 4 लड़की के बराबर है। अब हम इसका आंसर MDH/W से निकालते हैं। कैसे निकलेगा देखते हैं जरा, देखिएगा। अब आप चाहें तो ये वाला स्टेटमेंट ले लीजिए 4 लड़के और 5 लड़कियों वाला, और आप चाहें तो ये वाला स्टेटमेंट ले लीजिए पहला 6 लड़के और 6 लड़कियों वाला। दोनों में से कोई भी आप पहला स्टेटमेंट बना सकते हैं, पहला कथन बना सकते हैं। तो हम इसी को ले लेते हैं। तो 4 लड़के ये लीजिए और कितनी लड़कियां, 5 लड़कियां। ठीक है, कितने दिन में करते हैं एक काम को, ये करते हैं आपके 10 दिन में। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। किसके लिए पूछ रहा है, उसी काम को, मतलब एक काम को कितने दिन में करेंगे, मतलब D2 निकालना है। कौन, 2 लड़के और 7 लड़कियां। तो 2 लड़के और 7 लड़कियां। ठीक है, चलिए। अब जैसा कि आपको पता है दोनों पक्षों में इकाइयां एक समान होनी चाहिए, लेकिन यहां तो लड़के और लड़कियां दोनों इकाइयां चल रही है, तो आपको इन सबको किसी एक इकाई में बदल के लिखना पड़ेगा। तो वो लड़के होंगे या लड़कियां, वो आपकी चॉइस है, आप चाहें उसमें बदल के लिख सकते हैं। तो हमने सोचा इन पूरे क्वेश्चन को लड़कों में सरल कर लेते हैं। तो ये 4 एज इट इज रहेगा। 5 जो लड़कियों की संख्या है उसकी जगह हम क्या लिखेंगे, मैं देख सकता हूं कि 4 लड़कियों का मतलब है 1 लड़का, तो 1 लड़की का मतलब 1/4, तो 5 लड़की का मतलब 5/4 होगा। ठीक है, तो यहां लिख लेंगे हम 5/4। तो ये हो गया आपके 5/4। वैसे उधर बात करें तो उधर भी हम देख सकते हैं 4 लड़की का मतलब 1 लड़का, तो 1 लड़की का मतलब 1/4, तो 7 लड़की का मतलब कितना हो जाएगा आपके 7/4। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। D2 की वैल्यू निकालनी है, निकाल लेते हैं। ये 4 आ गया, 4 का 4 से 16, 16 और 5 हम अगर देखें तो कितना हो गया, 16 और 5 हो गया आपके 21। ये 4 और ये कितना है 10। उधर देखें एलसीएम अगेन 4 ही आ रहा है। ठीक है, ये क्या है D2, तो 4 का 2 से किया 8, 8 और 7 जोड़ लेते हैं तो कितना हो गया 15, क्योंकि 4 का 2 से करेंगे 8, 8 और 7 जुड़ जाएगा फिर एलसीएम होने के बाद, तो वो हो गया 15, 15। 4 से ये 4 मैं कैंसिल कर सकता हूं, 5 से गया ये 3 बार, 5 से गया 2 बार, 3 से ये गया कितनी बार, 7 बार। 7 का 2 से गुणा कितना आ गया आपके 14। तो यही आपको पूछा गया था, जो कि आंसर आ रहा 14 डेज, और जो कि आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर कौन सा, सेकंड। ठीक है, तो इतना लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, ये काम आप आसानी से कर सकते हैं क्वेश्चन में देखते हुए भी, और इसमें सिर्फ आपको वैल्यू रखकर एक स्टेप में आंसर लेकर आना है। ये था क्वेश्चन नंबर 25। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। ये हमारे चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिएगा इसे क्या कह रहा है, ए बी से 3 गुना अधिक सक्षम है तथा सी बी से 2 गुना क्या है, सक्षम है। यदि वे अलग अलग कार्य करें तो उनके द्वारा लिए गए दिनों का अनुपात क्या होगा। ठीक है, कितने लोग हैं, 3 है, ए बी और सी। ए बी से 3 गुना अधिक सक्षम है, कोई दिक्कत नहीं। सी जो है बी से क्या है, 2 गुना सक्षम है। तो ए बी से कह रहा है आपको और सी भी बी से कह रहा है, तो मानेंगे तो किसको मानेंगे, बी को मानेंगे।
तो बी को मान लिया हमने 1 इकाई वर्क एफिशिएंसी, कार्य क्षमताओं की यहां पर बात हो रही है। ठीक है, तो ए बी से क्या है, 3 गुना अधिक सक्षम है, तो 3 गुना अधिक सक्षम है तो ये 3 हो गया। ये 1 काम करता है तो ये 3 काम करता है। फिर सी बी से 2 गुना सक्षम है, तो सी बी से 2 गुना सक्षम है तो ये 1 काम करता है, तो उतने ही समय में सी कितना काम कर देता है, 2। ये है आपकी कार्य क्षमताओं का अनुपात, वर्क एफिशिएंसियों का अनुपात। लेकिन आपको तो पूछ रहा है यदि वे अलग अलग काम करें तो उनके द्वारा लिए गए दिनों का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो समय का आपको अनुपात पूछ रहा है तो वो हम निकाल सकते हैं। देखिएगा ये कैसे आया, फिर बता देता हूं। ए बी से 3 गुना सक्षम है और सी बी से 2 गुना सक्षम है, तो ए बी पर डिपेंड कर रहा है, सी बी पर डिपेंड कर रहा है, तो बी का मान लिया हमने 1। बी अगर 1 काम करता है तो उसी समय में ए 3 काम करता है और उसी समय में सी जो है वो 2 काम करता है। कार्य क्षमताओं का अनुपात आया, लेकिन हमें पूछ रहा है क्या, समय का। तो समय का अनुपात आपको पता है कार्य क्षमताओं के अनुपात का व्युत्क्रमानुपात इनवर्स होता है। तो इनका इनवर्स हम देखें तो किस तरीके से देखेंगे। एक तरीका तो है इसको लिखूं 1/3, ये तो एक ही है, इसको लिखूं मैं 1/2, फिर इसे सॉल्व करें तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, और नहीं तो दूसरा तरीका एक ये भी होता है क्या, ये आपको दिख रहे हैं 3 1 2, तो इन 3 1 2 का एलसीएम ले लीजिए और 3 1 2 का एलसीएम आया आपका 3, 1 और 2 का एलसीएम लिया जो कि आया आपके 6। ठीक है, तो 6 आया, तो अब 6 कैसे काम करेगा, यहाँ पर 3 है वो 6 है, तो 6/3 कितना 2, वो 6 है, 6/1 करूंगा कितना 6, एलसीएम 6 है, 6/2 करूंगा कितना 3। तो जो समय का अनुपात आया वो अनुपात आया 2:6:3, जो कि ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन नंबर कौन सा, पहला। तो हम इस तरीके से भी कर सकते थे, और नहीं तो अभी जो मैंने आपको लिखकर बताया था 1/3, 1/1, 1/2, उस तरीके से भी हम कर सकते थे। और नहीं तो इन तीनों का एलसीएम ले लिया 6, 6 में 3 का भाग दिया 2, 6 में 1 का भाग दिया 6, 6 में 2 का भाग दिया 3, तो समय का अनुपात आ गया 2:6:3। ये था हमारा क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि हमारा रहेगा नल और टंकी पाइप एंड सिस्टम का। तब तक चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कीजिए। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब डिजिटल तैयारी।